बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और इतनी समर ब्रेक में जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उससे आप मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। अच्छा, हमने क्लास में स्टार्ट किया था ब्रेन का टॉपिक, और ब्रेन में हमने एक ओवरव्यू देखा था अभी सिर्फ और सिर्फ हाइंड ब्रेन का। ठीक है, तो एक दफ़ा फिर इसको हम ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं। एनाटॉमिकली द वर्टिब्रेट ब्रेन डेवलप एट द इंटीरियर एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये आपको पता है कि ब्रेन जो है बेसिकली डेवलप होता है डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, जो एक नोटोकॉर्ड होती है कॉर्डेट्स में, और एक नर्व कॉर्ड होती है। तो जो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है उसका इंटीरियर एंड जो है डेफिनेटली वो एनाटॉमिकली इसमें और मॉडिफाई होता है और उसमें एक्सपेंशन होती है, तो क्या बनता है? ब्रेन बन जाता है। और जब उसका पोस्टीरियर पार्ट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द ब्रेन अंडरगोज है रीजनल एक्सपेंशन एज अ हॉलो ट्यूब ऑफ नर्वस सिस्टम फॉर्म्स एंड डेवलप इनटू द हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। ये हमने क्लास में बात डिस्कस की थी कि ब्रेन जो है वो किस तरह से डेवलप हुआ, कि यही जो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड थी इसके एंटीरियर एंड की जब एक्सपेंशन हुई तो बना ये ब्रेन, और पोस्टीरियर एंड जो है वो इसका डेवलप हो गया किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में। और फिर जो ब्रेन था उसके तीन मेजर पार्ट्स बने, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। द सेंट्रल कनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और सेंट्रल कनाल जो स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कनाल जहाँ पे होती है, जिसको हम ये सेंट्रल कनाल कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में, यही सेंट्रल कनाल आगे तक चलती है ब्रेन के भी डिफरेंट एरियाज में। यही कनाल या यही कैविटीज की फॉर्म में होती है जिनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। Into the brain and expand into the chambers called ventricles. The ventricles are filled with cerebrospinal fluid. ये भी हमने क्लास में बात की थी कि जो ये स्पाइन आप देखेंगे सेंट्रल कनाल जो स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में है, और ब्रेन के अंदर जो कैविटीज़ की फॉर्म में जो है यही कनाल आप कह लें कि कैविटीज चैम्बर्स बन गए। ये किससे भरे होते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इनके अंदर होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट प्लाज्मा की कंपोजिशन वाला ही ये फ्लूइड होता है, तो ये जो है ना उससे भरा होता है। अब इस डायग्राम के अंदर आप देखें तो यहाँ development of the vertebrate brain, summary of three major subdivisions and some of the structure they contain. This drawing is highly simplified and flattened. अब ये उन्होंने बताया कि ब्रेन की डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहले आप देखें ये टीलेंसेफेलॉन है जो कि फोर ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, टीलेंसेफेलॉन और डाइनसेफेलॉन। ये मिड ब्रेन है जिसको मीजेंसेफेलॉन भी कहते हैं, और ये हाइंड ब्रेन है जिसको हम रोम्बेनसेफेलॉन भी कहते हैं। सबसे पहले उसे हाइंड ब्रेन से स्टार्ट किया है जिसपे हमने पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात की थी, और ये हमने डिस्कस भी क्लास में किए थे। तो हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स को देख लेते हैं। द हाइंड ब्रेन इज कॉन्टिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड, इंक्लूड द मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम एंड पॉन्स। द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द एनलार्जमेंट विद द स्पाइनल कॉर्ड एंटर्स द ब्रेन। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा बेसिकली इस तरह की एनलार्जमेंट है जो कि ब्रेन के अंदर एंटर हो रही है, और देखा जाए तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में एक कनेक्शन है। ठीक है, तो ये वो पार्ट है जो कनेक्ट कर रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। इट कंटेन रिफ्लेक्स सेंटर्स फॉर ब्रीदिंग, swallowing, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। अच्छा, अगर आप ये देखें ब्रीदिंग, swallowing, किसी हद तक ब्रीदिंग भी और swallowing भी, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन भी एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस भी। अब ये सारे फंक्शंस जो हैं ज़्यादातर ये इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। ठीक है, तो इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? इन सबको कंट्रोल कर रहा है जी मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्योंकि डेफिनेटली ये एक स्पाइनल कॉर्ड की एक्सटेंशन है, और हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड का ज़्यादातर काम जो है वो रिफ्लेक्स एक्शंस के साथ होता है। तो ये आप देखें ये सारे इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, स्वॉलिंग है, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन है, आप हार्ट बीट को खुद तो कंट्रोल नहीं कर सकते, आप गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को खुद तो कंट्रोल नहीं कर रहे, आप ब्रीदिंग के रेट को आप खुद कंट्रोल नहीं कर रहे, स्वॉलिंग को आप कंट्रोल नहीं कर रहे। स्वॉलिंग क्या होता है कि जब एक दफ़ा आपने इंजेस्ट कर लिया और आप फूड को अंदर ले गए तो फिर आपका इख्तियार उस पर नहीं है। The medulla oblongata is well developed in all jawed vertebrates, reflecting its ability to control visceral function. अभी आप देखेंगे ये जो इसका ताल्लुक जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसके फंक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को भी कंट्रोल करता है कि स्टमक में से जो गैस्ट्रिक जूसेस निकल रहे हैं वो कितने निकलने हैं अकॉर्डिंग टू द डाइट। इसका मतलब है जितने भी जॉड वर्टिब्रेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं जो कि प्रेडेटर हैं। देखिए जो जॉड वर्टिब्रेट्स हैं उनमें अंदर क्या होगा? ज़्यादातर वो प्रेडेटर्स होंगे तो मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स को खा रहे होंगे, और मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स अगर उनकी फूड में होंगे तो इसका मतलब है कि उनके विसरल फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी ज़्यादा गैस्ट्रिक सिक्रीशंस की ज़रूरत है। तो reflecting its ability to control visceral function and to serve as a screen for information that leaves or enter the brain. Basically medulla oblongata का एक जो ये फंक्शन है गैस्ट्रिक सिक्रीशन का,
ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और ये जितने जॉड वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर बाकायदा जॉस होते हैं, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा जो है वो आप कहने की ये डेवलप पार्ट है। अब यहाँ पे उसने जो आपको दिखाया हुआ है ये जी एक फ्रॉग यानी एम्फीबियंस का ब्रेन दिखाया है, एलिगेटर ये बेसिकली रेप्टाइल है, चिकन एक बर्ड है और कैट एक मैमल है। तो यहाँ पे उसने आपको फिशेस का नहीं दिखाया और ना यहाँ पे आपको जैसे एक नैथन्स हैं जो जॉलेस फिशेस हैं उनका नहीं दिखाया। तो ये उसने आपको यहाँ पे कंपैरिजन किया। ये आप देख लें मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये सारा पार्ट है, इसमें ये मेडुला है, यहाँ पे ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और यहाँ पे ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। और इसके बारे में भी हमने जो बात की कि इसके मेजर फंक्शंस के। फिर है सेरिबेलम। अब आप ये देखिए सेरिबेलम कौन है। सेरिबेलम ये एक आपको नजर आ रही है, एक ये जो ये वाली है जरा पर्पल से कलर की जो एक आउटग्रोथ दिखाई हुई है, ये वाली बेसिकली ये मेडुला ऑब्लोंगेटा की ही एक आउटग्रोथ सी लग रही है यहाँ पे सेरिबेलम। और अब ये देखें कि फ्रॉग में और एलिगेटर में, यानी फ्रॉग में एम्फीबियंस में तो ये बहुत एक छोटा सा पार्ट है, एलिगेटर में जो रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर ये थोड़ा बड़ा हो गया, बर्ड्स में ये बहुत बड़ा है और मैमल्स के अंदर ये बर्ड्स की निस्बत थोड़ा सा छोटा है लेकिन फिर भी काफ़ी हाईली डेवलप और प्रोमिनेंट पार्ट है। तो सेरिबेलम इज एन आउटग्रोथ ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली एक मेडुला ऑब्लोंगेटा की ही आउटग्रोथ है। इट कोऑर्डिनेट्स मोटर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद लिम्ब मूवमेंट, मेंटेनिंग पोस्चर एंड स्पेशल ओरिएंटेशन। इसका बेसिक काम ये है कि ये बेसिकली जो लिम्ब की मूवमेंट है, यानी कि ये जो है जो आप अपेंडिजेस हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है, पोस्चर को मेंटेन करती है और स्पेशल ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल से कि आपकी क्या पोस्चर है, आपकी बॉडी का क्या जो है वो क्या उसका एंगल है, किस एंगल पे आपकी बॉडी है, ग्रेविटी को किस तरह से फेस कर रही है, इर्द गिर्द से जो वाकफियत है उसको हम कहते हैं स्पेशल ओरिएंटेशन, उसके मुताबिक अपनी बॉडी के पे पोस्चर को मेंटेन करना। तो इसका ताल्लुक बेसिकली मोटर एक्टिविटी के साथ है, बॉडी की मूवमेंट के साथ इसका ताल्लुक है। द सेरिबेलम इन कार्टिलेजिनस फिश हैज डिस्टिंक्ट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स। कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर अब आपको पता है कि बोनी फिशेस होती हैं, कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस वो फिशेस वो होती हैं जिनके अंदर सॉफ्ट एंडोस्केलेटन होता है, जिसमें रेस, स्केल्स, शार्क्स ये सब आ जाती हैं। और जो बोनी फिशेस हैं उनके अंदर ज़ाहिर है वो फिशेस जिनके अंदर हार्ड एंडोस्केलेटन है, बोन्स का एंडोस्केलेटन है, उनके अंदर कार्टिलेजिनस फिशेस में ये डिस्टिंक्ट एंटीरियर पोस्टीरियर लोब होता है। इन टीलियोस जितनी मॉडर्न बोनी फिशेस हैं, द सेरिबेलम इज लार्ज इन एक्टिव स्विमर्स एंड स्मॉल इन रिलेटिवली इनएक्टिव फिशेस। देखिए मैंने पहले आपको बताया कि इसका ताल्लुक मोटर एक्टिविटी के साथ है, तो इसका मतलब है कि जो ज़्यादा एक्टिव स्विमर्स हैं जिनको बैलेंस को ज़्यादा मेंटेन करना है, बयांसी को ज़्यादा मेंटेन करना है, वहाँ पे ये काफ़ी बड़ा पार्ट है। और जहाँ पे जो फिशेस इनएक्टिव हैं, ज़्यादा एक्टिव स्विमर्स नहीं हैं, उनके अंदर ये इतनी ज़्यादा जो है वो एक्टिव एरिया नहीं है, इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। एम्फीबियंस ऑफन हैव अ रूडिमेंट्री सेरिबेलम रिफ्लेक्टिंग देयर रिलेटिवली सिंपल लोकोमोटर पैटर्न। अगर आप देखें एम्फीबियंस के अंदर, जैसे ही आपको फ्रॉग में दिखाया, तो बहुत एक छोटा सा पार्ट है, रूडिमेंट्री है, यानी ऑलमोस्ट वेस्टिजियल है, जो शायद इंसेस्टर्स में कभी फंक्शन होगा लेकिन अब इसका इतना ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि उनकी लोकोमोशन का पैटर्न भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है। इन टेट्रापोड द सेरिबेलम इज लेटरली एक्सपेंडेड, दीज एक्सपेंडेड लेटरल लोब्स है प्रोवाइड लोकोमोटर कंट्रोल फॉर मसल्स ऑफ द अपेंडेजेस। अब आप देखें बाकी के ये जो एम्फीबियंस के अंदर तो इतना प्रोमिनेंट नहीं था, लेकिन अगर आप रेप्टाइल्स में देखें, आप बर्ड्स में देखें, आप मैमल्स में देखें, तो आपको ये बड़ा ज़्यादा, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स लोकोमोटर पैटर्न है, जहाँ पे मूवमेंट के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स हैं, वहाँ पे बड़ी स्विफ्ट मूवमेंट है, वहाँ पे ये काफ़ी बड़ा एरिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके अपेंडेजेस की मूवमेंट को और जो है ना बॉडी की मूवमेंट को, अपेंडेजेस की एक्टिविटी को, बॉडी की एक्टिविटी को, बॉडी की मूवमेंट को। The cerebellum is much larger in birds and mammals, a reflection of complex locomotor patterns and a common evolutionary history of limb development and phylogeny as terrestrial vertebrates. The pons is a bridge, और आपको पता है कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में बेसिकली ग्रेविटी के अगेंस्ट भी जो है ना वो अपने बॉडी को मेंटेन करना होता है, तो यहाँ पे अपेंडेजेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो जितना उनके लोकोमोटर पैटर्न का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सारा रोल कौन परफॉर्म करता है? ये बेसिकली परफॉर्म कर रहा होता है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। द पॉन्स इज अ ब्रिज ऑफ ट्रांसफर nerve tract from the cerebellum of the forebrain to both sides of the cerebellum. अब आप अगर पॉन्स देखें
तो ये बेसिकली जो है वो इसका एरिया, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम देखते हैं यहाँ पॉन्स, ये अगर सेरी ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है तो पॉन्स बेसिकली यहाँ पे होता है, ठीक है, ये वाला एरिया पॉन्स है। यहाँ देखें तो यहाँ पे ये पॉन्स वाला एरिया है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना पॉन्स वाला एरिया बेसिकली यहाँ होता है, यहाँ भी ये वाला पॉन्स वाला एरिया। तो पॉन्स के अंदर बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे नर्व ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि सेरिबेलम को, सेरिबेलम फोर ब्रेन का एक पार्ट है, इसको जोड़ते हैं किसके साथ, सेरिबेलम के साथ। ये इस पार्ट को और इस पार्ट को जोड़ने के लिए जो नर्व ट्रैक्ट्स काम कर रहे हैं वो बेसिकली कहाँ है, वो है इस पॉन्स के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ब्रिज का काम करे। इट ऑल्सो कंटेन्स ट्रैक्ट्स दैट कनेक्ट द फोर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन ऑल वर्टिब्रेट्स। इसके अलावा ये उसने कि फोर ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने के लिए भी, जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा भी ब्रेन स्टेम है, इसी तरीके से फोर ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ने के लिए भी ये जो पॉन्स है ये काम करता है। तो यहाँ पे आपने इनके देख लेना है कि कौन कौन से पार्ट है जिसको हम जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं और किस किस पार्ट का क्या फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपने देखना है। फिर है जी मिड ब्रेन। द मिड ब्रेन वॉज ओरिजिनली अ सेंटर for coordinating reflex responsive to visual input। मिड ब्रेन का सबसे पहले अर्ली वर्टिब्रेट्स के अंदर काम ये था कि जो विजुअल यानी आई से जो भी रिफ्लेक्सेस जाते थे वो पहले ब्रेन में, वो पहले इमेजेस जब वो जाते थे मिड ब्रेन पे। एज द ब्रेन इवॉल्व इट टुक ऑन एडेड फंक्शंस रिलेटिंग टू टेक्टाइल टच एंड ऑडिटरी इनपुट। बाद में क्या हुआ कि बॉडी से यानी टेक्टाइल रिसेप्टर जो टच के रिसेप्टर्स है उनसे भी सेंसेशन मिड ब्रेन में जानी शुरू हो गई, और ऑडिटरी यानी आपके जो ईयर हैं, जो आपके जो हेयरिंग के लिए जो सेंस ऑर्गन है वहाँ से भी इनपुट ब्रेन के इस पार्ट में जाने लग गई। बट इट नॉट चेंज इन साइज। द रूफ ऑफ द मिड ब्रेन कॉल्ड द ऑप्टिक टेक्टम। जो मिड ब्रेन है उसके रूफ को ऑप्टिक टेक्टम कहते हैं। अगर अब इस डायग्राम के अंदर उन्होंने इतना क्लियर कट नहीं बताया हुआ कि ऑप्टिक टेक्टम जो है वो कहाँ पे है, तो इसको हम जो है वो ऑप्टिक टेक्टम को हम आगे जाके देखते हैं कि बेसिकली ऑप्टिक टेक्टम किधर है, और फिर मैं आपको मज़ीद अगली जो है ना उसमें दिखाती हूँ नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में कि ऑप्टिक टेक्टम जो है वो किधर है।